गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात की थी और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स की भी बात की थी। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए हमारी जो आज की हेडिंग है वो है स्पेक्ट्रम। देखिए भाई, स्पेक्ट्रम की बात करें हाँ, देखिए स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है समझिए कि आपकी वाइट लाइट है। एक ये बात को समझना कि जो आपकी वाइट लाइट है, ये इस वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से थ्रो आउट करते हो, ये प्रिज्म से पार जाती है, तो होता क्या है, तो होता क्या है जब हम प्रिज्म से इसे थ्रो आउट करते हैं तो ये जो वाइट लाइट है ये आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है। और ये 7 कलर्स आपके यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको ऑब्टेन होते हैं। तो मैंने कहा कि जो आपकी सनलाइट है, वो सनलाइट आपके प्रिज्म से जब आप थ्रो आउट करोगे तो वो कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड। और वो जो 7 कलर्स आपको प्रिज्म के पास जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी होगी उस पे जब ऑब्टेन होंगे आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी टाइप से समझना, इसी टाइप से क्या होता है, आपकी रेडिएशन होती है। जैसे सनलाइट की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे रेडिएशन की फॉर्म में भी। रेडिएशन में क्या होता है कि जब कोई रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन जब प्रिज्म से थ्रू आउट होती है तो वहां पे भी क्या होता है, वो भी डिवाइड हो जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। कि वेवलेंथ है ना, उस वेवलेंथ में जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है, मैंने कहा सनलाइट है, एक रेडिएशन है। इस सनलाइट में 7 कलर्स हैं। जिस जो 7 कलर्स है ना, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की होती है। सबसे लोवेस्ट होती है वो किसकी होती है, वोयलेट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट है, डिफरेंट वेवलेंथ है, ये डिफरेंट कलर्स में जो डिवाइड होना है वही क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consists electromagnetic radiation consists of radiation of radiations of different wavelength or different frequencies। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ होती है रेडिएशंस की और डिफरेंट फ्रेक्वेंसीज होती है। क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो आपकी जो फ्रेक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है।
देखिए स्पेक्ट्रम यहाँ पे 2 टाइप का होता है। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है भाई? यहाँ पे 2 टाइप का होता है। देखिए ये आपके 2 टाइप के स्पेक्ट्रम हो गए। एक क्या होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है आपका कौन सा भाई? एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एमिशन कितने टाइप का होता है भाई? 2 टाइप का। कौन कौन सा होता है? एक होता है कंटिन्यूअस, और एक कैसा होता है आपका? और डिसकंटिन्यूअस का दूसरा नाम लाइन स्पेक्ट्रा। तो हमने बात की यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम आपका 2 टाइप का है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा है और एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहले मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है पर उसकी बात करते हैं एक बार। तो देखिए भाई एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा का मीन्स है कि रेडिएशन का एमिशन होगा। कि कोई भी आपका सोर्स है, जैसे ये पेन है, ये पेन सपोज आपका एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी क्या कर रहा है? ये इमिट कर रहा है। और इस एनर्जी को हम प्रिज्म से थ्रो आउट करेंगे या हम स्पेक्ट्रोग्राफ से करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच आपकी कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं इधर लिख देता हूं आपको। देखिए इसकी जो ब्रांच है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस ब्रांच में हम स्पेक्ट्रम का रीड करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी बात, जो एनालिसिस के एनालिसिस, हाँ देखिए हम एनालिसिस की बात करें कि इसको एनालिसिस किसके द्वारा करेंगे? कि स्पेक्ट्रम का जो एनालिसिस किया जाता है वो एनालिसिस किससे करते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रोस्कोप से। स्पेक्ट्रोस्कोप या किसी का दूसरा नाम होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। जो अपन प्रिज्म ले रहे हैं ना, उस प्रिज्म को हम स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। अब देखिए हमने कहा कि एमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ पे कोई भी आपका सोर्स है, ध्यान से सुनना भाई, ये कोई भी एनर्जी का सोर्स है। क्या है ये? एनर्जी का सोर्स है। इससे आपकी एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी का इमिशन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है।
एनर्जी का एमिशन हो रही है जिसे हम प्रिज्म से थ्रो आउट करेंगे, उस एनर्जी को प्रिज्म से क्या करेंगे, थ्रो आउट करेंगे। तो ये क्या होगी, आपकी डिवाइड होगी। क्या होगी आपकी, डिवाइड। तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है, और डिवाइडेशन होने के बाद में जो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा कि जब व्हेन द एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, व्हेन द एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स emitted and analyzed by any prism, analyzed by any prism, then obtain spectrum on photographic plate is called emission spectrum। कहने का मतलब कि कोई भी सोर्स है आपका, उस सोर्स से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी उत्सर्जित हो रही है, एनर्जी का एमिशन हो रहा है, और उस सोर्स से जो एनर्जी एमिशन हो रही है, उस एनर्जी को यदि आप प्रिज्म से होकर गुजारोगे, प्रिज्म से होकर थ्रो आउट करोगे, पास करोगे आप उसे, तो वो डिवाइड होगी, वो क्या होगी, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेगी, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन करेगी वो, और उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो बताओ डेफिनेशन क्या होगी इसकी। when the radiation from any, देखिए when the radiation emitted from any heat source, heated source, मैंने कहा कि when the radiation emitted from any heated source, कि कोई भी आपका हॉट सोर्स है, का टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। एंड एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, मैंने कहा इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप से जब एनालाइज करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप या इसी को अपन क्या कह रहे हैं, प्रिज्म, भाई स्पेक्ट्रोस्कोप या प्रिज्म से जब एनालिसिस करेंगे, देन obtained spectrum is called एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने क्या कहा कि जब अपन किसी हॉट सोर्स से जो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो रही है, एनर्जी फॉर्म में जो उत्सर्जित हो रही है, उस एनर्जी को प्रिज्म से गुजारेंगे, तो वो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का था भाई, 2 टाइप का था। कितने टाइप का था, 2 टाइप का था। अब हम इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप आपका कौन सा है, कंटिन्यूअस। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, इसका फर्स्ट टाइप है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा समझना भाई, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है कि आपका प्रिज्म लिया गया है। क्या लिया गया, आपका प्रिज्म लिया गया है। ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म को लिया गया है। मैंने कहा ये आपका प्रिज्म हो गया, और इस प्रिज्म से आप एनर्जी को, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को थ्रो आउट करोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई सोर्स है, ये क्या है भाई, कोई सोर्स है, और ये सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, सन हो सकता है,
एनी ग्लोइंग बॉडी हो सकती है, एनी ग्लोइंग बॉडी हो सकती है, हीटेड सब्सटेंस हो सकता है कोई भी, ये सोर्स हो सकते हैं आपके। ठीक है भाई, तो ये सोर्स हो सकते हैं। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ से इमिट होगी। मैंने कहा ये एनर्जी यहाँ से क्या होगी, उत्सर्जित होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये व्हाइट लाइट आई, सपोज ये क्या आई, ये व्हाइट लाइट है। अब ये व्हाइट लाइट क्या होगी, 7 कलर्स में डिवाइड होगी। व्हाइट लाइट क्या होगी, 7 कलर्स में डिवाइड होगी। हो गया फर्स्ट कलर में डिवाइड। सेकंड कलर देखिए, दिखाई दे रहा है क्या, क्या अलग अलग कलर ड्रॉ करने ना इसलिए। अगले कलर की बात करें, मैं दिख नहीं रहा है ना, मैं एक ही कलर से ड्रॉ कर देता हूँ इनको ना, ऐसे करते हैं। ये इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये दिखाई देगा, मैं एक बार कलर वो कर देता हूँ, इसको अलग ही करते हैं। इसमें ऑरेंज देखिए, ऑरेंज कलर ही हो गया ये वाला। चलो, ग्रीन, ब्लू, हाँ तो रेड ही तो है ये। चलो रेड कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिगो बच रहा है, ये ले लेते हैं इंडिगो को थोड़ा। इंडिगो इसमें दिखाई नहीं दे पाएगा, इस ये ले लेते हैं थोड़ा अलग, इसको इंडिगो अपन डिनोट कर देंगे ना, इंडिगो डिनोट कर देंगे, अलग से लिख देंगे इंडिगो है आपका। क्या, अब ये नहीं दिख रहा, इसका कलर चेंज हो जाएगा शायद। कलर ही नहीं आ रहा इसमें।
कोई बात नहीं। ये सही है, फिर वो बाद में चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा चेंज कर देंगे फिर बाद में। अब देखिए इस पे अपन को इंडिगो कलर देखना है ना। ये आपका इंडिगो कलर हो गया, वो वोयलेट, ऐसा ही आपका वोयलेट होगा। ये आपका वोयलेट हो गया थोड़ा। तो ये आपके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये आपका प्रिज्म हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है भाई, हमने सोर्स है एनी ग्लोइंग बॉडी है, सन है, हीटेड सब्सटेंस है, इससे एनर्जी का एमिशन हो रहा है, और जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन हो रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। वो ऑब्टेन होने के बाद में आपको ये 7 कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं भाई, आपको क्या हो रहे हैं, 7 कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। और अब ये जो 7 कलर्स आपको जो ऑब्टेन हो रहे हैं, उन 7 कलर्स एक साथ हैं या नहीं है, एक दूसरे में मर्ज हैं या नहीं है, बताओ। एक दूसरे में मर्ज है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैं क्या बोल रहा हूं वापस सुनना, कि जब वहन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, सन, एनी ग्लोइंग बॉडी, हीटेड सब्सटेंस पास्ड फ्रॉम प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या होगी, 7 कलर्स में आपके डिवाइड होगी, और ये 7 कलर्स क्या होंगे, एक दूसरे में मर्ज हैं, एक दूसरे में क्या है ये, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब ये लिखने के लिए मैं ना इसकी थीम चेंज कर देता हूँ ना, ताकि लिखने को दो अलग अलग थीम में बढ़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको इसमें ना। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। बात समझ में आ गई होगी भाई। आपको याद क्या करना है, एक तो ये याद रखना है, ये याद रखना है 7 कलर्स में डिवाइड हुए, और ये 7 कलर्स एक दूसरे में मर्ज हैं, इसे अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, सेकंड आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आपका प्रिज्म है, ध्यान दो, आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म से हम यहाँ पे, इसमें क्या होता है, कोई भी वोलेटाइल सोल्ट लिया जाता है, ध्यान दो क्या होता है इसमें, ये आपका कोई पात्र है, ये बर्तन है कोई, ठीक है ना, इसमें आपने कोई सोल्ट लिया है, क्या लिया है इसमें, कोई आपने, इसमें आपने सोल्ट लिया है, इसमें आपने NaCl लिया है, सपोज क्या लिया आपने, और इस NaCl को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। इस NaCl को क्या कर रहे हो भैया, आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। जब आप गर्म करोगे इसे, तो बताइए NaCl गर्म होगा या नहीं होगा, गर्म होगा। गर्म कब होगा, जब वो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्व करेगा, और वो मतलब एनर्जी एब्जॉर्व करके गर्म होके, गर्म होने के बाद में जब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, मैं कह रहा हूं
व्हेन एनी वोलेटाइल सोल्ट हीटेड, कि जब किसी वोलेटाइल सोल्ट को हीट किया जाता है उसे एनर्जी दी जाती है। और जब उससे इमिटेड होने वाली रेडिएशन की बात करें, यहां से सपोज आपकी ये रेडिएशन येलो कलर की रेडिएशन है ना, येलो कलर की जो रेडिएशन है आपकी, देखिए डिफरेंट सबस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट कलर की रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कलर की रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा NaCl है ये येलो कलर की, कौन से कलर की, येलो कलर की क्या करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। येलो कलर की रेडिएशन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहां से ये आया और ये आपके टू कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखो। टू कलर्स टू पार्ट्स में क्या हो गया, ये डिवाइड। अब ये टू पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है, टू पार्ट्स में क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ। अब ये जो रेंज है ध्यान देना, ये जो रेंज है ना ये येलो कलर की रेंज है। मैंने कहा कि ये टू लाइंस में डिवाइड हुआ आपका वन कलर टू। अब देखिए ये क्या है, दोनों के बीच में गैप है, ये गैप है ना, ये क्या है, रेंज ऑफ कलर, रेंज ऑफ येलो कलर। इसका मतलब क्या है कि येलो कलर में भाई हल्का पीला भी होता है, फेंट येलो भी होता है, एक बहुत ज्यादा गहरा भी होता है। तो बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंट पीले कलर होंगे या नहीं होंगे, डिफरेंट येलो कलर होंगे ना, लोवेस्ट से हाईएस्ट, मतलब बिल्कुल हल्के से बहुत ज्यादा गहरे तक डिफरेंट कलर्स होंगे या नहीं होंगे। जैसे आप यही देखो, ये देखो ये अलग अलग कलर है या नहीं है येलो, तो येलो में भी काफी कलर होते हैं। तो वो क्या है, आपकी रेंज है ये, कि इसके बीच में सभी डिफरेंट येलो कलर्स आपके आ जाएंगे। अब सपोज यहां से सेकंड वो आएगी आपकी, ये सेकंड वाली ये आई, ये भी क्या होगी आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब ये भी येलो हो गया, ध्यान दो। तो यहां पे क्या हो गया, देखो भाई येलो कलर हो गए, अब येलो कलर हो गए, अब ये जो बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस आपका कैसा होने वाला है, ये बीच में ये बीच में है ना, ये कैसा स्पेस होगा, डार्क स्पेस होगा। कैसा स्पेस होगा ये भाई, डार्क स्पेस। ध्यान दो मैंने क्या कहा, बताइए। अब टू येलो लाइंस के बीच में, जो येलो लाइंस हैं उन येलो लाइंस के बीच में कैसा स्पेस है, डार्क स्पेस है। तो बताइए कंटिन्यूअस हुआ है डिसकंटिन्यूअस हुआ, रेगुलर नहीं है, एक दूसरे में मर्ज नहीं है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। आपको यहां पे याद क्या रखना है, मेन बात तो ये आती है, याद क्या रखना है आपको, सोर्स याद रखना है, वोलेटाइल सोल्ट। क्या याद रखना है, वोलेटाइल सोल्ट, वोलेटाइल सोल्ट या हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, एट लो, मैंने क्या कहा, एक तो वोलेटाइल सोल्ट। अब वोलेटाइल सोल्ट जैसे देखिए आपके
वोलेटाइल सोल्ट देखिए NaCl हो गया, KCl हो गया आपका। तो ये ध्यान रखना है, जब भी सोडियम के लिए बात हो तो सोडियम कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है? येलो कलर की। और पोटेशियम वोलेट कलर की। कैसे कलर की? जैसे सोडियम की बात की थी हमने NaCl, तो इसने येलो लाइट प्रोड्यूस की है। बट यदि हम KCl की बात करेंगे तो, या KCl के अलावा किसी और की भी बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वोलेट कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आपने कंटिन्यूअस देखा, कंटिन्यूअस में लाइंस क्या हो गई थी आपस में? मर्ज। डिसकंटिन्यूअस में किसी स्पेशल कलर के रेफरेंस में बात है, ठीक है ना, और वो बीच में किसी डार्क स्पेस के द्वारा क्या होंगी? अलग होंगी। आगे बात समझ में? ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए ये लाइंस की फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ भाई। एक सिंगल लाइन ये हो रही है, मान लो इसको सिंगल लाइन माने, सिंगल लाइन ये, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा नाम क्या हो गया इसका? लाइन स्पेक्ट्रम। आगे हो गया बात समझ में? अब हम सेकंड जो आपका टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं। 2 मिनट की बात है, समझना। अब मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है भाई, उसे थोड़ा सा समझिए। एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है? ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब। सपोज ये आपका प्रिज्म हो गया, ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका प्रिज्म हो गया। अब ये आपका प्रिज्म हो गया। यहां से सनलाइट, यहां से सनलाइट को हमने इस प्रिज्म पे हम क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर, मतलब प्रिज्म पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं। ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दीजिए। यहां पे ये सनलाइट है आपकी, इस सनलाइट को हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट करा रहे हैं, बट मैंने एक काम किया। मैंने काम क्या किया वो ध्यान से सुनिए। यहां पे मैंने एक सोल्ट रखा, मैंने यहां पे क्या रखा? एक सोल्ट। वो सोल्ट रखा मैंने, NaCl सॉल्यूशन रखा। NaCl का कौन सा सॉल्यूशन रखा मैंने? केमिकल सॉल्यूशन रखा मैंने, या NaCl सॉल्यूशन रखा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने NaCl का क्या रखा यहाँ पे? सॉल्यूशन। अब होने वाला क्या है? देखिए NaCl एक केमिकल सॉल्यूशन है, एंड लाइट जब इसमें होके पास आउट होगी, इसमें होके थ्रो आउट होगी, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब। अब NaCl एक केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड है वो डिफरेंट कलर की, डिफरेंट जो कलर्स हैं उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। NaCl की फॉर्म में बात करें, इसके रेफरेंस में बात करें, तो ये येलो कलर की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब बताइए भाई, इसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स थे, उन 7 कलर्स में से येलो कलर की लाइट को क्या कर लिया? इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या येलो कलर की लाइट आगे आएगी क्या? क्या येलो कलर की लाइट यहां तक आएगी क्या? नहीं आएगी ना। कहने का मतलब जो आपका ये प्रिज्म ऑब्टेन होने वाला है, ये जो आपका प्रिज्म ऑब्टेन होने वाला है, और इस प्रिज्म में जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, ध्यान दो, आपकी क्या है ये? फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे बाकी सभी कलर्स ऑब्टेन होंगे, ओनली कौन ऑब्टेन नहीं होगा? येलो। क्योंकि येलो तो इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। येलो तो क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब। तो देखिए इधर
हो गए आपके 7 कलर्स। अब ये जो 7 कलर्स हैं, इस 7 कलर्स की मैं बात करूं तो देखिए, ये वाला जो है, ये रेड कलर होगा आपका, ठीक है ना भाई। सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा आपका? रेड कलर होगा। सबसे ऊपर कलर कौन सा होगा आपका? रेड। ये रेड कलर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में कौन आएगा आपका? ऑरेंज। येलो को छोड़ दीजिए, बताइए और कौन सा आएगा नीचे? इंडिगो। ये इंडिगो और ब्लू है ना, एक जैसे वो, इंडिगो और वोयलेट एक जैसी है ना। ब्लू देख लीजिए, ठीक है। ग्रीन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए, ये आपका कौन सा हो गया? वोयलेट हो गया। ये आपका इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और ये एबसेंट है। ये कलर क्या है? एबसेंट। और एबसेंट का मतलब यहां पे कौन सा कलर होगा? ब्लैक। कौन सा कलर होगा यहाँ पे? ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख दे, बना देता हूं आपको। ये कौन सा कलर होगा? ये ब्लैक, मतलब ये डार्क स्पेस है। कौन सा स्पेस है ये? तो ये आपके रेड हो गया, ये आपका ऑरेंज। तो पहली बात तो एक बात रही, क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? भाई कंटिन्यूअस है ही नहीं, क्योंकि बीच में डार्क स्पेस आ गया, इसलिए कैसा स्पेक्ट्रम आपका? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये आपके स्पेक्ट्रम्स की बात हो गई। आपके दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम हो गई, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एमिशन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन में कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एमिशन में केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज। तो समझ में आया होगा सभी को। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।